कई लोग सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आते हैं, उनके वास्ते सचमुच ही मैं तमाशा बन जाती हूँ। जो श्रद्धा लेकर आए हैं उन श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं पूरी करे मेरी बहन चामुंडा। मैं देवी बिजहा संघ के नाम से जानी जाती हूँ। करेड़ी, इकधरा, सलकटपुर, इंदौर और मणिपुर नगरी में मेरा खास धाम लगता है। देश विदेश के लोग यहाँ तक आते हैं और उन लोगों की सर्वस्व मनोकामनाएं मेरी बहन चामुंडा और बहन उर्वशी की कृपा से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। फिर मेरा यही कहना है कि मैं शक्ति रूप उन्हीं के वास्ते हूँ जो श्रद्धा लेकर आते हैं। और कई लोग सच क्या है झूठ क्या है वो सिर्फ ऐसे ही करते रहेंगे और उनके दिन बीतते रहेंगे। जो श्रद्धालु है, विश्वास है, आस्था है, वो लोग मेरी दृष्टि में स्वर्ग के ही पात्र हैं। मेरी बहन उर्वशी किसी से भेद नहीं रखती। हर प्राणी में वो देवताओं का ही रूप खोजती है और सत्य तो ये है कि वो उसे कोई एक मथन जल भी ग्रहण कराए ना उसका भी ऋण नहीं रखती। वो पीली का जल तक भी एक गौ माता के रक्त के समान समझती है। इससे बढ़ के और क्या परीक्षा ले सकते हैं कोई। इस मंदिर के नाम से ना कभी चंदा लेना पसंद किया, ना कभी किसी से कोई आकांक्षा की गई। ये सब मेरी बहन चामुंडा की कृपा है। और मेरी समस्त बहनाएं नैना देवी, चिंतमोहिनी, अन्नपूर्णी, कांगड़ा बहन और मेरी अन्य बहनें, उन्हीं की सब कृपा से ये धाम बना हुआ है। ये हम समस्त चौकड़ियों का ऋण बसेरा है। जब तक ये तन है जिस तन में हम बहनें वास करती हैं तब तक महिमा किसी को जान नहीं पड़ेगा। और जब ये तन ही नहीं रहेगा तो धरती के कोने कोने के लोग तो क्या सृष्टि भर में, विदेशों में भी, घर घर में मेरी बहन उर्वशी और मेरी बहन चामुंडा की पूजा होगी। मैं देवी चामुंडा और उर्वशी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। दिन रात मैं इन दोनों बहनों के गुण गाती रहती हूँ। एक तो वो है जो आचरणों की परीक्षा लेती है, जो आचरणों की परीक्षा लेती है वो है उर्वशी। और भक्तों का भय दूर करने वाली है वो मेरी बहन चामुंडा है। जिन घर में लोग करतूतों से डरते हैं और भय खा जाते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों को मिटाने के वास्ते और अधर्मों को मिटाने के वास्ते मेरी बहन चामुंडा का नाम ही काफी है। श्री ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, श्री ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। इस मंत्र का जो जाप करता है उसकी सर्वस्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वो लोग ये लोग क्या परलोक में भी वो स्वर्ग जैसा सुख भोगते हैं। तो बोलिए एक बार मेरी बहन चामुंडा मात की जय, देवी उर्वशी मात की जय। आज तक लोग साधु संत देखे होंगे और आप लोगों ने और भी कोई लोग देखे होंगे जो हवन कराते हैं और सप्ताह पढ़ते होंगे या कहीं भी देखो भंडारा कराते हैं, वहाँ कट्टे छपवा के बैठ जाते हैं, चंदा लेना शुरू कर देते हैं। पर मेरी बहन उर्वशी ने किसी से कोई आकांक्षा नहीं की, फिर भी उनकी लोग परीक्षा लेते कभी बंद ही नहीं रह रहे हैं। जब ये तन अर्थी पे बंधे ना तो इसका स्वागत एक तो श्वेत पुष्प और लाल पुष्पों से होना चाहिए। और ये तन इसी पहाड़ी पे
समाधि होना चाहिए। हम समस्त बहनें इस पहाड़ी से दूर नहीं जाना चाहती। हम पत्ते पत्ते और कण कण में विराजमान हैं और मणिपुर के लोग चाहे बुरे हों भले हों फिर भी मेरे अपने हैं। पता नहीं इस मणिपुर नगरी में मेरा क्या है जो बुरे लोग भी मुझे भले दिखाई देते हैं। भले वो पीठ पीछे मेरे पे वार करते हों चाहे गाली गलौज करते हों फिर भी ऐसा क्या था जो ब्रह्मा ने यही पहाड़ी पर देवी उर्वशी को पहुंचाया। मैं उन लोगों को धन्य मानती हूँ कि जो कंकर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचते हैं। धन्य है वो लोग। अब मैं सभी भक्तों से ये वचन चाहती हूँ कि कभी भी यदि किसी की अच्छी बात ना आती हो तो बुरी भी ना करें। जयकारा चामुंडा माता बोल सांचे दरबार की जय।